हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक आप अपने पास लॉ का जो एग्जाम है वो आप लिख चुके होंगे और आपके ग्रुप 1 के 2 पेपर्स हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने पेपर कैसे भी करे हैं, अच्छे हुए, बुरे हुए, ठीक आए, इजी आए, टफ आए, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। अपना 100% एनर्जी, अपना 100% कंसंट्रेशन आप ये तीसरे पेपर पे दो। प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को लॉ का पेपर टफ लगा, जिसके चलते उन्होंने टेक्स्ट की तैयारी ठीक से नहीं करी और बाद में रिजल्ट 9% आया। वो बच्चे लॉ में पास हो गए जिनको उम्मीद नहीं थी और टेक्स्ट खराब कर दिया। तो वो गलती हमको रिपीट नहीं करनी है। जो भी हुए, जैसे भी हुए, दोनों पेपर को अभी सेट असाइड करो। 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना ये तीसरा पेपर आप प्रिपेयर करो। सर, सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको डर लग रहा होगा, मैं मानता हूं लगेगा। मुझे भी लगा था जब मैं पढ़ रहा था, सिलेबस ही इतना बड़ा है। सर, दिमाग में टेंशन ये आती है कि पता नहीं किस तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डाउट आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि राजा बेटा, इस वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट से काम लेना है। क्या आपने क्लासेस लगाई हैं? हाँ, लगाई हैं। क्या आपने रिविजन्स करे हैं? हाँ, करे हैं। क्या हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है? हाँ, करी है। तो हमने सब कुछ करा है। हमने पास होने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो कर रखी है। बस ये लास्ट 1.5 डे हमको संभाल के यूज करना है, सो दैट कि हमारा पैर ना फिसले और हम इस ग्रुप को क्वालिफाई कर लें। तो सर, एक बात को समझ लो कि ये बात मैं आपको लिखित में देने को राजी हूं कि भाई साहब, एक एक प्रोविजन, एक एक लाइन आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सिलेबस बहुत वास्ट है। 1.5 डेज के अंदर ईच एंड एवरी प्रोविजन की लाइन को रीड करना पॉसिबल नहीं है। तो सर, हमें क्या करना चाहिए? सर, आपको बस चैप्टर की जो प्रोविजंस है उनकी हेडिंग देखनी है, आंख बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। अगर रिकॉल हो रहा है तो आगे बढ़ जाइए, रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो उसको एक बार देख लीजिए। ये काम आपको करना है। सर, यहां पर आपके पास एक एक लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से कहूंगा भाई साहब कि इस वक्त आपका जो सेल्फ रिवीजन है, जो एक्टिव रिवीजन है, वही आपको एग्जाम में पास कराएगा। इस वक्त भी अगर आप लोगों ने वीडियोस का यूज किया, मैराथन्स का यूज किया, लाइव वीडियोस में बैठ गए, लाइव मैराथन्स में बैठ गए कि टीचर बोलता जाएगा, हम सुनते जाएंगे, हमारा रिवाइज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे पास होते हैं, मेरे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों की बात करूंगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैक्सिमम बच्चों की बात करूंगा, जो पास होते हैं वो इस वक्त सेल्फ रिवीजन कर रहे होते हैं। तो आपने सेल्फ रिवीजन करना है। हां, कोई चैप्टर बहुत टफ लग रहा है, खुद से रिवीजन नहीं हो पा रहा, चीजें रिकॉल नहीं हो रही, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे मैराथन्स आपके पास अपलोडेड है, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, उसको 2x पे आप देख लीजिएगा, जिससे आपको कम समय में कवरेज मिल जाए। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, पूरा का पूरा मैराथन देखने मत बैठ जाना। केवल और केवल अपने पास जिन चैप्टर्स में तुमको दिक्कत लगती है या जो बड़े चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको तुम वहां से देख सकते हो, केवल अपनी हेल्प के लिए। लेकिन अगर सेल्फ कर लोगे तो उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, वो सबसे अपने पास बेस्ट होने वाला। इसके अलावा और क्या सर हम क्वेश्चंस की इस वक्त प्रैक्टिस करें? सर, पॉसिबल नहीं है। इस समय में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि सर, जितने भी क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे थे रिवीजन के टाइम पर, या जो एडजस्टमेंट्स आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे थे रिवीजन के टाइम पर, उनको बस एक बार गो थ्रू कर लो, ऊपर ऊपर से आप एक बार देख लो। प्रैक्टिस आप कर चुके हो, सेम एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगा, आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास। बस एक काम ये करना कि जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है और जो पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन होता है, उसे एक बार पूरा का पूरा अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम कर लो तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो टेंशन मत लेना। वार्म अप सेशन में आपका लूंगा, वहां पर मैं उसको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर, ये 1.5 डे जो हमारे पास है, हमें इसे किस तरीके से अप्रोच करना है। तो यहां पर मैं आपके लिए पूरा एक डिटेल्ड टाइम टेबल लेकर आया हूं अगले 1.5 डेज का, जो आपको अपने पास फॉलो करना है। आज 8th ऑफ जैन है, आज आपने लॉ का पेपर दिया है। मैं मानता हूं कि आप थोड़ा सा थके होंगे, घर पहुंचेंगे 6:30-7 बजे तक। कोशिश करिएगा कि 7-7:30 तक आप पढ़ने बैठ जाइएगा। 7-7:30 पढ़ने बैठ जाइएगा। कोशिश करिएगा कि 3 घंटे की एक सेट लगाइएगा, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, या 7:30 से 10:30 तक, या 8:30 से 11:30 तक, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। 3 घंटे की एक सेट लगाइएगा और इसमें जीएसटी के जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको उड़ा दीजिएगा। जैसे आपका सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, ई वे बिल हो गया, इनको आप निपटा दीजिएगा। फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर कोशिश करिएगा
1.5 घंटा और बैठ जाइएगा और अपने पास ये आरसीएम, कॉम्पोजिशन, टीडीएस, टीसीएस को निपटा दीजिएगा। आपको कोशिश करनी है आज के आज, कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे की सेट आज निकालनी है। आई नो आप बहुत थके हुए हो, मुझे पता है, लेकिन बेटा हमें ये करना पड़ेगा। ये एग्जाम्स हमारी लिमिट्स को ही चेक करता है और हमें दिखाना है कि हम बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही मजबूत हैं। अपने दिमाग को मजबूत करो और कोशिश करो कि आप 4 से 5 घंटे आज पढ़ लो। इसके अंदर आप इतने टॉपिक्स जो छोटे छोटे हैं उनको निपटा लो। Then take a sound sleep of 6 hours, 6.5 hour, 6-6.5 घंटे की आप साउंड स्लीप लो। 12 बजे सो जाओ या 12:30 बजे सो जाओ, 6:30 बजे तक आप अपनी नींद पूरी कर लो। एंड देन अगले दिन सुबह जो फर्स्ट हाफ है आपका लंच से पहले पहले आपको अपना जीएसटी कंप्लीट कर लेना है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोशिश करो 3 घंटे के अंदर तुम्हारा आईटीसी, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स वाला चैप्टर निपट जाए। फिर 10:30 से 1:30 बजे तक अगले 3 घंटे में आपका जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए, एग्जेम्पशन, पेमेंट ऑफ टैक्स या कोई भी रिमेनिंग टॉपिक छुटपुट रह गया तो उसे आप टेकअप कर लो। यानी कि सर कल दोपहर 1-1:30 बजे तक या मैक्सिमम 2 बजे तक आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाबू मैं फिर से बोलूंगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, मैं गलत नहीं बोलूंगा उनको, वो अपनी जगह ठीक है, वो भी आपका मेहनत के लिए, आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं। बट आपको अपने पास कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ रिवीजन करो। इस वक्त एक्टिव रिकॉलिंग इज इंपॉर्टेंट, जब तक आप दिमाग से रिकॉल नहीं करोगे चीजें आपको एग्जाम में याद नहीं आएंगी। एग्जाम में कोई मास्टर आपके पास नहीं आएगा, वहां पे आपको अकेले बैठ के पेपर लिखना है। तो आपका दिमाग जब चीजों को रिकॉल करेगा तभी आपको फायदा मिलेगा। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आप सेल्फ रिवीजन करो, जहां पर अटको वहीं पर वीडियोस की आप हेल्प लेना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड हाफ है लंच के बाद 2 बजे के बाद आप पढ़ने बैठ जाओ इनकम टैक्स को लेकर। और इनकम टैक्स में आप जितने भी पहले छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको निपटा लो। जैसे आप बेसिक्स कंप्लीट कर लो, रेसिडेंशियल, एचपी, अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, टीसीएस और एडवांस टैक्स। अभी मैंने टीडीएस इंक्लूड नहीं किया। ये सारे छोटे चैप्टर्स हैं, मुश्किल से मुश्किल 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप इसको निपटा लोगे। मैंने 3 घंटे का टारगेट लिया है कि 3 घंटे के अंदर आप ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने पास निपटा लो। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। बेसिक्स 15 मिनट, रेसिडेंशियल स्टेटस 15-20 मिनट, एचपी 15-20 मिनट, अदर सोर्स 15-20 मिनट, क्लबिंग 10 मिनट, सेट ऑफ 10 मिनट, टीसीएस, एडवांस टैक्स मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक्स हैं, आप निपटा लो। एक बड़ा चंक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने काफी कुछ कर लिया। और यहां से भी मैं आपको बता दूं अच्छा खासा पेपर बनता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का इकलौता क्वेश्चन आता ही आता है, सेट ऑफ का इकलौता क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहां पर आप मार्क्स फेच कर लोगे। इसके बाद आप क्या करो, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अगले 3 घंटे में एक बड़ा चंक उठा लो, सैलरी और पीजीबीपी को निपटा लो। यहां पर मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आपको खुद से रिवीजन करने में दिक्कत आए, तो आप यहां पर वीडियो मैराथन्स की हेल्प ले सकते हैं। चाहे तो मेरी देख लेना, चाहे तो किसी भी मास्टर की देख लेना। अगर तुम्हें दिक्कत लगे तो खुद से हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। इसके बाद अगले 3 घंटे के अंदर आप अपने पास कैपिटल गेन और डिडक्शन निपटा देना। मतलब ये 4 चैप्टर को करने के लिए मैंने आपको 6 घंटे दिए हैं, क्योंकि यहीं से टोटल इनकम के क्वेश्चंस बनते हैं और वो आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपने यहां पर टाइम दिया हो। तो मैं आपको 6 घंटे का टाइम दे रहा हूं इनको निपटाने, यानी कि रात को 12:30 बजे तक, सुबह 2 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपको ये अपने पास कंप्लीट कर लेना है। देन यू हैव टू टेक अ साउंड स्लीप। कम से कम बेटा मिनिमम 5 घंटे सोना, मिनिमम 5 घंटे आप सो लेना बेटा, सो लेना। 5 आवर्स आपको सोना ही सोना है, क्योंकि सर अगर आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे तो अगले दिन आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। आपने मेजॉरिटी ऑफ चंक कर लिया है। 10 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे के अंदर आप टीडीएस पढ़ेंगे। टीडीएस मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रेट्स हैं, बहुत सारी लिमिट्स हैं, तो वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और एग्जाम में आपको पता है कि ये 4 से 6 नंबर का आता भी है, तो इसको लास्ट में पढ़ोगे तो आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको याद रहेगा और आप वहां पे सही कर पाओगे। और जो भी आपके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स है उन्हें आप इन 2 घंटे में निपटाने की कोशिश करिएगा।
8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमारा वार्म अप सेशन होगा, जिसके अंदर मैं आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन और पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका हाथ सेट हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से हमें फ्लो लेकर चलना है। एक कहते हैं ना कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि क्वेश्चंस का आंसर हमें किस तरीके से करना है। तो यहां पर मैं आपकी रिटन प्रैक्टिस करवा दूंगा सुबह वार्म अप सेशन में। इसके बाद आपको क्या करना है मालिक, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने पास जो आरटीपी है और एमटीपी है उन्हें आपको गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने का मतलब है जब आपने पहले आरटीपी एमटीपी करी होंगी तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा, उनको आप एक बार ही ऊपर ऊपर से अपने पास देख लीजिए ताकि आपके पास कोई दिक्कत निकल कर ना आए। एंड रेस्ट आप उसके बाद भगवान जी के आगे माथा टेकेंगे एंड उसके बाद आप पेपर देने जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई परेशानी निकल कर नहीं आएगी। देखो बच्चों, मेरे लिए कहना आसान है, करना आपको है। करना आपको है। ये 1.5 दिन आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जो बंदा अपने आप को ये 1.5 दिन झोंक देगा वो बंदा अपने पास एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। सर इतना बड़ा सिलेबस है, आपको सिवाय पढ़ने के और किसी थॉट को एंटरटेन करने का टाइम नहीं है। तो सिर्फ अगले 1.5 दिन आपको 100% फोकस के साथ, कहीं दिमाग नहीं लगाना कि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कैसा नहीं आएगा, आपको वहां पर दिमाग नहीं लगाना। आपको 100% फोकस के साथ इसको पढ़ना है। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने पीछे 9-10 महीने ढंग से मेहनत करी है, रिविजन्स कर रखे हैं, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम निकलकर नहीं आएगी। राइट? ओके सर, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पहले इनकम टैक्स करना है कि जीएसटी करना है, पहले केस बेस करने हैं कि क्या करना है, ये मैं आपको वार्म अप सेशन में ही बताऊंगा। जब वार्म अप सेशन ओवर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना है, क्या चीजें आपको पहले करनी है, क्या चीजें आपको बाद में करनी है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वार्म अप सेशन। राइट? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पे यस या फिर सर वी आर गोइंग टू फॉलो इसको लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सर आपके काम में आ गया है। राइट? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन, किसी वीडियो में क्या, वार्म अप पे मिलेंगे सर, वार्म अप पे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल।